नमस्कार, मैं अभिनेंद्र और आपने देखना शुरू कर दिया है द प्रिंट लाइन्स। लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग शुरू हो चुकी है। 17 अप्रैल को चुनाव प्रचार का अंतिम दिन था। फेज 1 में कुल 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर वोटिंग हो रही है। इस खबर के माध्यम से हम उन 10 वीआईपी किस्म की सीटों की बात करेंगे जहां मुकाबला रोचक है। इसमें उत्तर प्रदेश की रामपुर और मुजफ्फरनगर की सीटें शामिल हैं। मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा के अलावा तमिलनाडु की चेन्नई सेंट्रल सीट, चेन्नई साउथ सीट और कोयम्बटूर सीट पर भी रोचक मुकाबला है। इसके अलावा महाराष्ट्र की नागपुर, राजस्थान की बीकानेर, जम्मू कश्मीर की उधमपुर और बिहार की गया सीट की भी चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश की रामपुर सीट पर समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की अच्छी पकड़ मानी जाती है। 2019 में यहां से आजम खान जीते थे। उन्होंने बीजेपी के टिकट पर लड़ रही जयाप्रदा को हराया था। 2022 में विधायकी लड़ने के लिए आजम ने इस सीट से सांसदी छोड़ दी थी। उपचुनाव में भाजपा के घनश्याम लोधी जीते थे। 2004 और 2009 में यहां से सपा के टिकट पर जयाप्रदा जीती थी। 2014 में बीजेपी से डॉक्टर नेपाल सिंह जीते थे। इस बार आजम जेल में हैं और उनके समर्थक टिकट वितरण से नाराज हैं, तो मुकाबला काफी रोचक हो गया है। बीजेपी से घनश्याम लोधी, सपा से जामा मस्जिद के इमाम मुहिबुल्लाह नदवी और बीएसपी से जिशान खान चुनाव लड़ रहे हैं। नदवी को टिकट मिलने से सपा के कुछ स्थानीय नेता नाराज बताए जा रहे हैं। उनकी मांग थी कि आजम की खाली सीट पर अखिलेश यादव लड़े, लेकिन टिकट मिला नदवी को। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से बीजेपी के संजीव बालियान 2 बार के सांसद हैं। 2019 में बालियान को आरएलडी के पुराने नेता चौधरी अजीत सिंह से कड़ी टक्कर मिली थी और हार जीत में करीब 6000 वोटों का अंतर रहा था। अजीत सिंह अब नहीं रहे और हाल ही में आरएलडी का भाजपा से गठबंधन भी हो चुका है। ऐसे में बालियान के लिए अब फाइट है सपा के टिकट पर लड़ रहे हरेंद्र मलिक से। मुजफ्फरनगर में जाट और मुसलमान वोटर्स अच्छी तादाद में हैं। संजीव बालियान को करीब 18 से 20% जाट आबादी के समर्थन की उम्मीद है और हरेंद्र मलिक को मुस्लिम और यादव समीकरण से आस है। लेकिन मुजफ्फरनगर में एक तीसरा एंगल भी है। बीएसपी ने इस बार मुजफ्फरनगर में दारा सिंह प्रजापति को उम्मीदवार बनाया है। वो ओबीसी वोट में सेंधमारी की कोशिश में है। ये वोट्स अगर बसपा को गए तो वे भाजपा के खाते से ही कटे वोट्स कहे जाएंगे। मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा सीट ये मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की सीट रही है। 9 बार वो यहां से सांसद रहे। 2014 तक तो उनको लगातार 5 बार जीत मिली। 2019 में उन्होंने अपने बेटे नकुल नाथ के लिए ये सीट छोड़ी। नकुल नाथ ने जीत के साथ विरासत संभाली और भाजपा के नथन शाह को हराया। इस बार नकुल नाथ के सामने हैं बीजेपी के विवेक साहू बंटी। साहू ने हालिया मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कमलनाथ के सामने जोर लगाया था। कमलनाथ 34,000 वोट से जीते थे। भाजपा ने फिर से बंटी साहू पर भरोसा जताया है। हाल के मध्य प्रदेश चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद कमलनाथ की राजनीतिक स्थिति कांग्रेस में कमजोर होती गई है। इस लिहाज से भी यह चुनाव उनके लिए महत्वपूर्ण है। तमिलनाडु की चेन्नई सेंट्रल सीट से डीएमके के टिकट पर लड़ रहे हैं दयानिधि मारन और बीजेपी ने विनोज पी सेल्वम को चुनावी मैदान में उतारा है। यूपीए सरकार में मंत्री रह चुके दयानिधि मारन का इस सीट पर स्ट्रांग होल्ड है। 2004 और 2009 में वो यहां से जीते थे। 2014 में एआईडीएमके के एसआर विजय कुमार ने दयानिधि मारन को भी हराया था, लेकिन 2019 में बीजेपी नहीं जीत सकी। तब पीएमके कैंडिडेट यहां से नंबर 2 पर रहे थे, लेकिन बीजेपी ने इस बार पीएमके को एनडीए गठबंधन में जोड़ लिया है। तमिलनाडु की चेन्नई साउथ सीट से एक पूर्व राज्यपाल चुनाव लड़ रही हैं। तमिलिसाई सुंदरराजन मार्च तक तेलंगाना की राज्यपाल थी। 2 से 3 दिन में बीजेपी में शामिल हुई हैं और टिकट मिल गया। 2019 में थूथुकोडी सीट से लड़ रही थी, लेकिन डीएमके की कनिमोड़ी से हार गई थी। सितंबर 2019 में उन्हें राज्यपाल बना दिया गया। 2014 से 2019 तक तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष भी रहे। हालांकि सुंदरराजन के सामने दोनों मजबूत कैंडिडेट हैं। एक तो हैं मौजूदा सांसद डीएमके के थमीजाची ठंगा पांडियान और एआईएडीएमके से लड़ रहे हैं जयवर्धन
जो 2014 में चेन्नई साउथ से जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। 2019 में जयवर्धन नंबर 2 पर रहे थे। कोयंबटूर सीट तमिलनाडु की सबसे चर्चित सीट में से एक है, क्योंकि यहां से लड़ रहे हैं तमिलनाडु में बीजेपी के अध्यक्ष और अपने राजनीतिक तौर तरीकों के लिए मशहूर अन्नामलाई। पिछले चुनाव में यहां से सीपीएम के पी नटराजन ने जीत हासिल की थी। भाजपा यहां पिछले 2 चुनाव से लगातार नंबर 2 पर आ रही है। दोनों बार भाजपा को 30% से ज्यादा वोट मिले। तमिलनाडु की राजनीति में पार्टी की कमजोर स्थिति को देखते हुए ये उनके लिए बड़ा पॉजिटिव है, इसलिए इस बार अन्नामलाई के चुनाव पर नजरें टिकी हैं। महाराष्ट्र की नागपुर सीट से सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी चुनाव लड़ रहे हैं। 2014 और 2019 में नितिन गडकरी ने यहां से जीत हासिल की थी। खास बात यह है कि 2019 में उनके वोट और जीत का अंतर बढ़ा था। नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हेड ऑफिस भी है। यह विदर्भ का सबसे बड़ा शहर भी है। इस बार गडकरी के सामने महाविकास अघाड़ी की तरफ से उम्मीदवार हैं विकास ठाकरे। नागपुर सीट पर हुए 18 चुनाव में से 13 कांग्रेस ने जीते हैं, 3 भाजपा ने। 2014 और 2019 में गडकरी की जीत से पहले 1996 में बीजेपी के बनवारी लाल पुरोहित जीते थे। राजस्थान की बीकानेर सीट पर मोदी सरकार में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल 2009 से जीत रहे हैं। कांग्रेस ने उनके सामने पिछली गहलोत सरकार में मंत्री रहे गोविंद राम मेघवाल को टिकट दिया है। जम्मू में उधमपुर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं जितेंद्र सिंह। केंद्र में मंत्री हैं और उधमपुर से 2 बार के सांसद हैं। तीसरी बार टिकट मिला है। उन्हीं के प्रचार के लिए प्रधानमंत्री मोदी 12 अप्रैल को उधमपुर पहुंचे थे। उनका मुकाबला है कांग्रेस के चौधरी लाल सिंह से। अनुच्छेद 370 के प्रावधान हटाए जाने के बाद पहली बार वहां लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। बिहार की गया सीट से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी चुनाव लड़ रहे हैं। जीतन राम मांझी पिछला 2 चुनाव इस सीट से हार चुके हैं। इस बार उनकी पार्टी हिंदुस्तानी आवाम पार्टी एनडीए का हिस्सा है। मांझी के सामने हैं आरजेडी के कुमार सर्वजीत। वो अभी बोध गया विधानसभा सीट से विधायक हैं। नीतीश तेजस्वी की सरकार में मंत्री भी रहे। इस बार सांसदी का चुनाव लड़ रहे हैं। तो देखने वाली बात यह है कि 10 वीआईपी सीटों पर पहले चरण के चुनाव में क्या कुछ नतीजे रहते हैं, क्या कुछ रुझान आते हैं, जिससे आने वाले चुनाव की स्थिति भी स्पष्ट हो सकेगी।